हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक एटीएम रखा हुआ है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि एक लड़का था, उसके पास भी दोस्तों एटीएम था। ठीक है, उसका जो नाम था दोस्तों वो था अजरुद्दीन। तो उसने दोस्तों कैसे पैसों की ठगी की है तो वो दोस्तों आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, कहानी का स्टार्ट करते हैं। तो एक गरीब परिवार का एक लड़का था। ठीक है, तो उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था अजरुद्दीन। ये देख लीजिए, है ना। तो वो क्या काम करता था, वो था गरीब फैमिली से और उसके पास यानी कि ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं था, यानी कि ऐसे ही 100-200 रुपये से काम चलाता था। पर दोस्तों उसके जो दोस्त वगैरह थे वो चोरी डकैती वगैरह का काम करते थे। तो उसकी जो संगत थी गलत दोस्तों के साथ वो फंस गया था। तो वह भी यानी कि चोरी डकैती वगैरह करने लगा था। तो उससे दोस्तों उसको फ़ायदा नहीं होता था, करीब 100-200 रुपये ही कमा लेता था। पर दोस्तों वह एक दिन यानी कि एटीएम गया था। ठीक है, तो वह पढ़ा लिखा था, करीब यानी कि उसने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। तो वह थोड़ा टेक्निकल यानी कि कुछ जानता था, यानी कि, है ना। जितने अपन भी यानी कि 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर लेते हैं तो अपन भी बहुत कुछ यानी कि जानने समझने लगते हैं, है ना। तो वह भी यानी कि एटीएम गया था और एटीएम से दोस्तों उसने करीब 500 रुपया निकाले थे। ओके, जब उन्हें पैसा निकाले एटीएम से, जब भी दोस्तों अपन एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आवाज़ आती है। जब पैसा निकलता है तो ऐसा आवाज़ आता है कि पैसा यानी कि निकल रहा है। ठीक है, पैसों की मतलब गिनती हो रही है और उसके बाद पैसे आ जाते हैं। अपन पैसों को खींच लेते हैं, है ना, और पैसे निकाल लेते हैं। तो उसने भी यही किया था। पर दोस्तों दूसरी बार जब वो एटीएम गया तो उसने 5,000 रुपये निकाले। ठीक है, तो उसके दिमाग में एक ख़्याल आया कि जब हम एटीएम जाते हैं पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो पैसा निकलता है तो उसने यानी कि दिमाग लगाया है कि जब वो मेरा यानी कि पैसा निकलेगा तो मैं पैसा निकालूंगा नहीं, यानी कि। तो उसने जब 5,000 रुपये डाले और उसके बाद दोस्तों पिन डाला, एटीएम पिन डाला। एटीएम पिन डालने के बाद दोस्तों पैसों की गिनती हुई और मशीन से पैसे निकले। पर दोस्तों उसने पैसे खींचे नहीं और वह इंतज़ार करने लगा 10 से 15 सेकंड का। अब दोस्तों जब उसने पैसे नहीं खींचे यानी कि, तो एटीएम में यानी कि 10 से 15 सेकंड बाद एक एरर शो करने लगता है। तो एरर शो करने के बाद दोस्तों जैसे ही एरर शो हुआ और उसने जो पैसे थे तुरंत यानी कि खींच लिए। तो इससे दोस्तों ये हुआ कि एटीएम जो मशीन है, ठीक है, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, मतलब 5,000 रुपये कट गए। ठीक है, आपको पैसे भी मिल गए, है ना। पर दोस्तों हुआ यूँ कि उसने पैसे जल्दी से खींच लिए थे और खींचने के बाद दोस्तों सीसीटीवी कैमरा लगा था तो उससे जो दोस्तों छुपा के उसने पैसे रख लिए और वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद दोस्तों वह बैंक मैनेजर में गया, है ना। बैंक गया, उससे मैनेजर से बात हो की मैंने जो पैसे निकाले थे 5,000 रुपये निकाले थे, पर दोस्त मुझे जो पैसे हैं वो मिले नहीं हैं। तो उसने एक फॉर्म भरा, कंप्लेंट किया कि भाई मुझे पैसे नहीं मिले। तो उन्होंने जब चेक किया तो एटीएम में जो एरर आया था यानी कि, तो वो ठीक था, यानी कि, ठीक है। तो इस तरीके की समस्या उस समय चलता था। तो उसने क्या काम किया था, यानी कि जो पैसे निकाले थे तो उसके जो पैसे थे वो तो निकल गए थे, पर दोस्तों बैंक ने फिर से उसके अकाउंट में 5,000 रुपये क्रेडिट कर दिए थे। तो उसे मतलब कि 5,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका था। तो इसी तरीके से जब उसे 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, जैसे अपन को भी कुछ अगर ऐसा स्कीम वगैरह मिल जाता है और फ़ायदा होता है तो अपन उसको बार बार करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों उसने एक बार फिर से किया
इसी तरीके से पैसे निकाले और इंतज़ार करने लगा 10 से 15 सेकंड का। 10 से 15 सेकंड का इंतज़ार किया, पैसे आए, उसने नहीं निकाले। एटीएम मशीन में आया एरर, ठीक है, उसने फटाक से पैसे निकाल लिए। उसके बाद शिकायत किया कि भाई मेरे एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकले हैं। बैंक ने उसे रिफ़ंड दे दिया। तो उस तरीके से वह पैसा कमाने लगा था। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास एक बैंक तो है, अब यदि आप बार बार उस बैंक के साथ ऐसा करेंगे तो एक दो बार तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, पर दोस्तों बार बार तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, है ना। तो उसने क्या काम किया था, उसने करीब 15 से 20 बैंकों में अकाउंट ओपन करा लिए। तो उसने ये काम किया जिससे कि वो है यानी कि अलग अलग बैंकों में इस तरीके का काम करने लगे और उसे यानी कि फ़ायदा होने लगे, ठीक है। तो पर दोस्तों क्या हुआ, बैंक को यह जानकारी यानी कि बाद में पता चली कि जो व्यक्ति है जो बार बार यानी कि कंप्लेंट आ रहा है, ठीक है, तो सभी बैंकों में कंप्लेंट आ रहा था उसका। तो उसमें दोस्तों बैंक के कर्मचारी को पता चला कि यह कैसा यानी कि मामला वगैरह है। तो उसके बाद दोस्तों उन लोगों ने छानबीन की, है ना। तो जब वो दोस्तों एटीएम से पैसा निकालने के लिए गया तो उसने फिर से यही काम किया। पर दोस्तों क्या था कि जो पहले से टीम पुलिस ने बना ली थी कि उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, तो एटीएम के बाहर एक गार्ड होता है ना। तो गार्ड को तो यानी कि उसका चेहरा पता था क्योंकि वो बार बार एटीएम आता था पैसे निकालने के लिए। तो गार्ड पुलिस वालों ने कहा कि अगर ये व्यक्ति आए तो आप मुझे बताना। तो तभी दोस्तों वह एटीएम गया, एटीएम से उसने पैसे निकाले, है ना, पैसे निकाले और उसने वही स्कीम किया। पर गार्ड ने उस समय यानी कि देख लिया कि भाई यही व्यक्ति है जो घोटाला कर रहा है पैसों का, यानी कि लेन देन में हेराफेरी कर रहा है। तो उसने डायरेक्ट पुलिस कॉल को फ़ोन लगाया और पुलिस आई और उसको पकड़ ले गई। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप एक बार कोई भी स्कीम में फंस जाते हैं, अपन सोचते हैं कि अपन 1000-2000 रुपया कमा लेंगे, पर यानी कि बाद में आपको नुकसान ही होता है, ठीक है। तो ऐसी स्कीम को बार बार यूज नहीं करना चाहिए, है ना। जब यदि आपके अकाउंट एटीएम से मशीन से पैसे आपने निकाले और पैसे ना निकलें तो अपन को तभी यानी कि कंप्लेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये मशीन में दिक्कत नहीं होती है, अब ये जो एरर यानी कि आता था पहले, तो अब यह यानी कि ठीक कर दिया है, ठीक। तो इस तरीके से वह पकड़ गया। जब दोस्तों वह पकड़ा था तो उसके पास 17 एटीएम निकले थे और उसने करीब 4,32,000 रुपया यानी कमा लिए थे। तो उसने करीब यह काम उसने बताया कि उसने 4 महीने किया था। 4 महीने में उसने 4,32,000 रुपये की कमाई कर ली थी, मतलब यही करके एटीएम से पैसे निकाल के, है ना, और रिफंड ले के करीब उन्हें 4,32,000 की कमाई कर ली थी। और उसने बहुत सारे बैंकों में अकाउंट खुलाया था, अलग अलग बैंक हैं 15 से 20 बैंक, जिसके पास यानी कि 17 एटीएम भी निकले थे। तो इस तरीके से यह दोस्तों उसने घोटाला किया था और लास्ट में वह पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। तो यदि कोई भी इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से यानी कोई सोचता है तो बाद में तो वह पकड़ा ही जाता है। तो हमें इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक जानकारी मैं बता दूं, जब आप पैसा निकालते हैं एटीएम से, आप 100 रुपया निकालते हैं या 5,000 निकालते हैं या 10,000 रुपया निकालते हैं, आपने दोस्तों एटीएम डाला, ठीक है। एटीएम डालने के बाद दोस्तों आप पैसा निकालते तो उस समय आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है कि पैसे की गिनाई हो रही है। पर दोस्तों वो पैसे गिनाई नहीं होती, यानी कि वो डायरेक्ट एटीएम में ऑडियो सेट की जाती है। यदि आप 500 रुपये का नोट निकालेंगे तो भी आपको ऐसा ऑडियो लगेगा कि आपके 10 या 20 नोट यानी कि निकल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है ना। तो वो ऑडियो सेट की जाती है। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।